अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक क्वेश्चन है जो हमारे एक भाई की तरफ से, एक सब्सक्राइबर की तरफ से पूछा गया है कि अगर कोई कैदी कैद में हो तो क्या वो एक चेक जारी कर सकता है। अगर वो चेक जारी कर सकता है तो उसके लिए जो रेलिवेंट प्रोसीजर है वो क्या है, उसके जो जेल मैनुअल रूल्स हैं, जो जेल मैनुअल रूल 89 है, ये क्या कहता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि सज़ा का होना या किसी को कैद में होना वो एक अलहदा चैप्टर है। जो उसके इंडिविजुअल मैटर हैं रिलेटेड टू अदर पीपल, वो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसको मिलेंगे, भले वो कैद में हो, सज़ा याफ्ता हो, वो उसका अलहदा चैप्टर है। लेकिन जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उससे उसको महरूम नहीं किया जा सकता। अब बात आएगी चेक जारी करने का कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये आज की वीडियो का वो ये है कि क्या वो चेक जारी कर सकता है। तो बेसिकली वो कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अब उसका एक प्रोसीजर है, क्योंकि वो अब घर में तो है नहीं कि उसने चेक बुक पकड़ी, चेक साइन किया और चेक फाड़ा, सेल्फ का या किसी नेम का उसको दे दिया और कैश करा लिया। ऐसा नहीं है इसमें। इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर उसकी मालियत 5000 से कम है तो जो उसके रिश्तेदार है, जो उसका गार्डियन है या जो उसका रेलिवेंट पर्सन है, वो चेक लेके रेलिवेंट जेल में जाएगा। वो जो एरिया में आ रहा है जेल, कोई भी है, वो जेल जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट के पास वो चेक पेश करेगा। वो उसकी परमिशन के साथ उस कैदी के नंबर के ऊपर, जैसे कैदी नंबर 804 है, वैसे ही कैदी के नंबर के अबाउट उसके सेल में जाके वो चेक उसको दिया जाएगा कि ये तुम्हारा चेक आया है, इसको साइन करके दो। ज़ाहिर बात है जब उसने तस्दीक करनी है तभी वो कैश होना है। वो चेक जब जाएगा विद द परमिशन ऑफ सुपरिटेंडेंट, जहाँ पे अमाउंट 5000 से कम होगी वो डायरेक्ट जेल से साइन हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर वो 5000 से प्लस 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या प्लस की अमाउंट है, तो क्या प्रोसीजर होगा। क्या सुपरिटेंडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस चेक को अलाउ करवाने में अपना रोल प्ले कर सके। तो डेफिनेटली सुपरिटेंडेंट की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस चेक को अलाउ करवा सके। इसके लिए उसको जाना, उसके जो रिश्तेदार हैं या उसका जो कोई लीगल गार्डियन है या कोई भी पर्सन जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक एप्लीकेशन देगा रेलिवेंट डीसीओ को जो उसके एरिया में रहता है। उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस डीसीओ की होगी, उसके पास वो एप्लीकेशन मूव होगी। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ अटेस्टेशन ऑफ चेक अमाउंट सो एंड सो, बैंक सो एंड सो, ये एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को तस्दीक होने के बाद, उस एप्लीकेशन के अलाउ होने के बाद, जब वो हम एप्लीकेशन देंगे तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी। पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट हो के आएगी कि ये बंदा फ़लाँ तारीख को जुडिशल हुआ था, फ़लाँ ऑफेंस में ये कन्विक्टेड है, इसकी ये एफआईआर नंबर है, मुकदमा नंबर है। उस मुकदमा नंबर की रिपोर्ट आएगी पुलिस स्टेशन से। फिर वो एक डाकट तैयार होगी जो नायब का ऐसा जो है वो जेल लेके जाएगा। जो उनका रेलिवेंट या उसका मुतअल्लिका बंदा जो जेल का है उसके हैंड ओवर होगा एक चेक, और वो एप्लीकेशन जो डीसीओ की तरफ से अलाउ होगी आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ टेरिटोरियल एसएचओ। उसके बाद वो जाएगी सुपरिटेंडेंट के पास। जेल सुपरिटेंडेंट फिर उसको लेके जाएगा उस बंदे के पास जो वो अटेस्ट करके देगा। इस तरीके कार से वो चेक जो है वहाँ से साइन करवाया जा सकता है जेल में दौरान कैद। अब एक और इसमें क्वेश्चन आ गया कि अगर उसने कोई रजिस्ट्री करवानी हो, कोई म्यूटेशन का हो, कोई उसने इंतकाल करवाना है, कोई प्रॉपर्टी उसने आगे मूव करनी है किसी भी नाम पे, तो उसका क्या प्रोसीजर है। नाज़रीन, जैसे हमने चेक को अलाउ करवाने की परमिशन डीसीओ से ली, वैसे ही हमने एक रजिस्ट्री को अटेस्ट करवाने के लिए या अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देनी है या हमने उसी डीसीओ को एप्लीकेशन मूव करनी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने सेल आउट करना है। जैसे 489F के अक्सर मामलात होते हैं तो उसमें लेन देन के मामलात वो जगह सेल करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, और जगह सेल करने के लिए उसने जाके बयान देने हैं रजिस्ट्रार के सामने। तो उसके लिए लाजमी ये है कि वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा। वो वेट नहीं होगा कि ये पहले इसकी ज़मानतें हों, ये बाहर आए तो फिर ये प्रोसीजर कंटिन्यू होंगे। दौरान कैद भी वो एक एप्लीकेशन मूव करवा के परमिशन ले सकता है कि मैंने ये म्यूटेशन जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है।
जिसकी मुकम्मल तफसील रोल नंबर 89 में है। और इसके ये जो हमारा थंबनेल है इस वीडियो का, इसके ऊपर भी प्रॉपर तफसील दी गई है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसकी तफसील दी गई है। और नाज़रीन, जब तक आप इसका मुतालिया नहीं करेंगे आप इसको थॉरोली समझ नहीं पाएंगे। कोई भी रूल्स हो, कोई आर्डर्स हो, कोई न्यू लॉ हो या कोई भी केस लॉ जो इन वेरी फ्यू डेज़ जो पास हुआ हो, वो तभी आप उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे जब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे। और जब आप उसको पढ़ेंगे ज़ाहिर बात है तभी आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह गाइस वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।